ब्राजील में रहने वाली रोजा नाम की एक छोटी कंटेंट क्रिएटर अपने खिलौनों वाले वीडियो से इंटरनेट पर लाखों लोगों की पसंद बन चुकी थी। उसकी हर वीडियो पर ढेरों व्यूज आते थे और लोग उसकी प्यारी मुस्कान के दीवाने थे। लेकिन कैमरे के पीछे की दुनिया बिल्कुल अलग थी। रोजा की मां डोरा उसकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करती थी। नए घर में आने के बाद तो डोरा ने रोजा के कमरे को ही एक शानदार शूटिंग स्टूडियो में बदल दिया, जहां हर कोना रंग बिरंगे खिलौनों और महंगे सेटअप से भरा हुआ था। ये सब बड़े बड़े ब्रांड डील्स की मदद से तैयार किया गया था। एक रात जब मां बेटी आराम से खाना खाने बैठी थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि उनके नए पड़ोसी उनसे मिलने आए हैं। उनके साथ उनकी बेटी लाना भी थी। जैसे ही लाना रोजा को देखती है, वो खुशी से उछल पड़ती है, क्योंकि वो रोजा की बहुत बड़ी फैन थी। उत्साह में वो तुरंत रोजा के साथ एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करती है और मन ही मन सोचने लगती है कि अब दोनों बहुत अच्छी दोस्त बनेंगी। कुछ देर बाद लाना रोजा के शूटिंग रूम को देखने की इच्छा जताती है। दोनों लड़कियां कमरे की ओर चली जाती है, जबकि डोरा लाना के माता पिता को अंदर बैठाकर कॉफी ऑफर करती है। जैसे ही लाना उस कमरे में पहुंचती है, वो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। हर तरफ खिलौने, चमकती लाइट्स और खूबसूरती से सजाया गया कमरा किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। लेकिन तभी लाना को एक अजीब बात महसूस होती है। वीडियो में हमेशा खुश और बातूनी दिखने वाली रोजा असल जिंदगी में बेहद शांत थी। वो ज्यादा बात नहीं कर रही थी। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है और कुछ समझ न आने पर रोजा बस चुपचाप एक खिलौना उठाकर लाना को दे देती है। उधर लिविंग रूम में बैठी लाना की मां वेरा बातचीत के दौरान बताती है कि वो इलाके की नेबरहुड एसोसिएशन की लीडर है। वो डोरा को भी मीटिंग्स में आने के लिए कहती है, क्योंकि वो चाहती थी कि औरतें भी इस काम में आगे बढ़कर हिस्सा लें। लेकिन डोरा बातचीत को ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। ज्यादातर बातें वेरा और उसका परिवार ही कर रहे थे, जबकि डोरा बस चुपचाप सुन रही थी। बातों बातों में जब परिवार का जिक्र आता है, तब डोरा बताती है कि उसकी दुनिया सिर्फ वह और रोजा ही है। उसी दौरान उसकी नजर वेरा और उसके पति बाटों के प्यार भरे रिश्ते पर पड़ती है। दोनों के बीच की गर्मजोशी और अपनापन देखकर डोरा के मन में कहीं न कहीं हल्की सी जलन और खालीपन महसूस होने लगता है। कुछ समय बाद डोरा बड़े ध्यान से खाने की एक प्लेट तैयार कर रही होती है। उसके लिए सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि खाने का खूबसूरत दिखना भी उतना ही जरूरी था, क्योंकि हर चीज को वो कैमरे की नजर से देखती थी। तभी रोजा कमरे में आती है, हाथों में स्पॉन्सर्स द्वारा भेजे गए नए खिलौनों का बड़ा सा बॉक्स लिए हुए। लेकिन इन खिलौनों को देखकर रोजा बिल्कुल खुश नहीं होती। वो साफ कहती है कि ये खिलौने न तो मजेदार है और न ही अच्छी क्वालिटी के। डोरा उसे समझाती है कि अक्सर कंपनियां अपने कमजोर और कम बिकने वाले प्रोडक्ट्स भेजती है, ताकि रोजा की वीडियोस के जरिए उनकी लोकप्रियता बढ़ सके। डोरा यहां तक कहती है कि अगर रोजा चाहे तो वो ये डील कैंसिल कर सकती है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद रोजा खुद ही रिकॉर्डिंग जारी रखने का फैसला करती है। दूसरी तरफ लाना अपने कमरे में बैठकर रोजा की नई वीडियो देख रही होती है। तभी उसकी मां वेरा ये देखकर हैरान होती है कि इतनी छोटी उम्र में रोजा के लाखों फॉलोअर्स हैं। वेरा चिंता जताते हुए कहती है कि इतनी बड़ी ऑनलाइन दुनिया को संभालना शायद एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन लाना की सोच बिल्कुल अलग थी। वो रोजा को देखकर प्रेरित हो रही थी और उसके मन में भी वैसी ही शोहरत और सफलता पाने का सपना जम लेने लगा था। कुछ समय बाद वेरा अपने पति बाटो से बात करते हुए कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि डोरा रोजा के कंटेंट से काफी पैसे कमा रही होगी। उसके मुताबिक एक साधारण टीचर की सैलरी में इतना बड़ा नया घर लेना आसान नहीं था। लेकिन बाटो इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देता। वो साफ कहता है कि उन्हें दूसरों की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। अगले दिन स्कूल में रोजा सबके आकर्षण का केंद्र बन जाती है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है, बच्चे उसे घूरने लगते हैं, आपस में फुसफुसाते हैं और अपने फोन निकालकर उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाने लगते हैं। तभी लाना आगे बढ़कर उसकी मदद करती है। वो रोजा को भीड़ से निकालकर क्लास तक ले जाती है। लेकिन वहां भी हालात अलग नहीं होते। क्लासमेट्स उसे घेर लेते हैं, कोई सेल्फी लेना चाहता है तो कोई उससे सवाल पूछने लगता है। कुछ ही देर बाद डोरा भी क्लासरूम में आती है और तभी पता चलता है कि वही स्कूल की नई टीचर है। बाद में लाना रोजा को मैसेज करके अपने घर आने का न्योता देती है, लेकिन वो नोटिफिकेशन डोरा भी देख लेती है। रोजा एक पल के लिए अपनी माँ की तरफ देखती है, मानो बिना शब्दों के सब समझ गई हो। फिर वो लाना को जवाब देती है कि वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसे शूटिंग का काम पूरा करना है। इसी बीच रोजा का 13वां जन्मदिन करीब आने लगता है। डोरा बड़े उत्साह से पार्टी की बात छेड़ती है, लेकिन रोजा थोड़ी झिझकते हुए कहती है कि उसके अभी तक ज्यादा दोस्त भी नहीं बने हैं। डोरा उसकी बात को हल्के में टाल देती है और कहती है कि सब जल्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो रोजा को केक के डिजाइन दिखाने लगती है, लेकिन सभी डिजाइन छोटे बच्चों के जन्मदिन जैसे लग रहे थे। थोड़ी देर बाद जब रोजा अपने लिए कपड़े चुन रही होती है, तब वो अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा मैच्योर ड्रेस पहनना चाहती है,
जिसे पहनने का मौका उसे बहुत कम मिलता था। लेकिन डोरा तुरंत मना कर देती है और उसके लिए एक चमकीली प्रिंसेस जैसी ड्रेस चुनती है ताकि रोजा की वही मासूम और बच्ची वाली इमेज बनी रहे। आखिरकार जन्मदिन का दिन आ जाता है, लेकिन ये किसी आम बर्थडे पार्टी जैसा नहीं लग रहा था। चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे और सजावट भी पूरी तरह बच्चों वाली थी। डोरा इस पूरे मौके को भी कंटेंट में बदल देना चाहती थी। वो रोजा से कहती है कि इस ड्रेस और सेटअप के साथ वीडियो शूट करना चाहिए, लेकिन रोजा सिर्फ अपना जन्मदिन शांति से बिना कैमरों के एंजॉय करना चाहती थी। शुरुआत में डोरा मान जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ये कहकर रोजा पर दबाव डालने लगती है कि उनके फैंस कितना निराश हो जाएंगे। आखिरकार रोजा मजबूर होकर हामी भर देती है। धीरे धीरे पार्टी शुरू होती है, मेहमान आपस में मिलने जुलने लगते हैं और माहौल खुशनुमा हो जाता है। इस दौरान लाना हर पल रोजा के साथ रहती है, छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड करती है और पार्टी के खास पलों को अपने कैमरे में कैद करती रहती है। उधर बाटो चुपचाप पूरी पार्टी को ध्यान से देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि एक छोटे बच्चे के जन्मदिन के लिए ये सब कुछ जरूरत से ज्यादा भव्य और बनावटी था। जब वो खुद से एक ड्रिंक लेने की कोशिश करता है, तभी डोरा तुरंत बीच में आ जाती है और उसके लिए अपने हाथों से ड्रिंक तैयार करने लगती है, मानो हर छोटी चीज पर उसका पूरा कंट्रोल होना जरूरी हो। इसी बीच वेरा चुपके से रसोई घर में चली जाती है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो घर और पूरे सेटअप को लेकर काफी जिज्ञासु थी। तभी डोरा उसे इधर उधर देखते हुए पकड़ लेती है। स्थिति संभालने के लिए वेरा तुरंत कहती है कि वो बस इस शानदार सजावट को देखकर प्रभावित हो गई थी। फिर धीरे धीरे वो बात को दूसरी दिशा में ले जाती है। वो इशारों इशारों में कहती है कि शायद वह भी लाना के लिए ऐसा ही एक चैनल शुरू करना चाहती है और पूछती है कि डोरा इस पूरे काम में पैसों को कैसे मैनेज करती है। लेकिन डोरा बहुत शालीन तरीके से बात को वही खत्म कर देती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि आज का दिन बिजनेस की बातें करने के लिए नहीं है, और फिर वेरा को वापस बाहर पार्टी में ले जाती है। कुछ देर बाद आखिरकार केक काटने का समय आ जाता है। डोरा पूरे समय रोजा के बिल्कुल पास खड़ी रहती है। जैसे ही रोजा मोमबत्तियां बुझाती है, वो केक का पहला टुकड़ा अपनी माँ को खिलाती है और भावुक होकर कहती है कि डोरा सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, बल्कि उसकी सबसे करीबी साथी भी है। धीरे धीरे पार्टी खत्म हो जाती है, मेहमान चले जाते हैं और घर में शांति छा जाती है। इसके बाद डोरा रोजा के लिए एक गर्म ड्रिंक तैयार करती है, लेकिन उसे बनाते समय वो उसमें चुपके से कुछ मिला देती है। रोजा बिना कुछ जाने वो ड्रिंक पी लेती है। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आने लगती है और जैसे ही रोजा पूरी तरह सो जाती है, डोरा उसे एक इंजेक्शन देती है। अगली सुबह डोरा बाजार में कुछ सामान लेने गई होती है। तभी उसकी मुलाकात अचानक बाटो से हो जाती है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है और फिर बाटो उसे काम पर छोड़ने की पेशकश करता है। थोड़ी झिझक के बाद डोरा उसकी बात मान लेती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। उसी समय दूसरी तरफ स्कूल में जिम क्लास के दौरान रोजा की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो बाकी बच्चों के साथ ठीक से तालमेल नहीं बैठा पा रही थी, गेंद पकड़ने में गलती कर रही थी और धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगे। उसकी हालत लगातार खराब होती जाती है और अचानक वो सबके सामने बेहोश होकर गिर पड़ती है। इसके बाद रोजा को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसके ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल लेते हैं। लेकिन जैसे ही डोरा वहां पहुंचती है, वो डॉक्टरों के जवाब का इंतजार भी नहीं करती और जल्दी से रोजा को अपने साथ घर वापस ले आती है। उस रात फिर वही रोज का सिलसिला दोहराया जाता है। डोरा रोजा को एक गिलास गर्म दूध देती है और सामने बैठकर उसे पीते हुए ध्यान से देखती रहती है। कुछ देर बाद दोनों साथ बैठकर पुरानी तस्वीरें देखने लगती है। तभी एक फोटो पर रोजा की नजर टिक जाती है। वो तस्वीर उसके चौथे जन्मदिन की थी। रोजा तुरंत पहचान जाती है और कहती है कि उसने वो जन्मदिन अपनी दोस्त जोई के साथ मनाया था, क्योंकि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है। लेकिन डोरा तुरंत उसे टोक देती है और कहती है कि वो उसका चौथा नहीं बल्कि 5वां जन्मदिन था। वो रोजा की उलझन को हल्के में टाल देती है, मानो वो सच छिपाना चाहती हो। जैसे ही रात में रोजा सो जाती है, डोरा का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वो चुपचाप अपने कमरे की अलमारी के पास जाती है, अलग अलग कपड़े पहनकर खुद को आईने में देखने लगती है और अकेले ही अजीब तरह से डांस करने लगती है, जैसे वो कोई और इंसान बन चुकी हो। कुछ देर बाद वो घर से बाहर निकल जाती है और एक नाइट क्लब पहुंचती है। वहां वो शराब पीती है, लोगों के साथ फ्लर्ट करती है और आखिरकार एक व्यक्ति को चुनकर उसके साथ पास की एक सुनसान गली में चली जाती है। रात देर से जब डोरा वापस घर लौटती है, तब बाहर तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो तुरंत सो रही रोजा को उठाती है और उसे बारिश में बाहर खींच ले जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि वे वीडियो शूट कर सकें, चाहे रात कितनी भी देर हो चुकी हो या मौसम कितना भी खराब क्यों न हो। अगले दिन स्कूल में एक टीचर की नजर उस बारिश वाले वीडियो पर पड़ती है। वीडियो देखकर उसे कुछ अजीब लगता है। वो डोरा से सवाल करती है कि बारिश तो आधी रात के बाद शुरू हुई थी, फिर इतनी देर रात एक छोटी बच्ची बाहर जाकर वीडियो कैसे शूट कर रही थी। लेकिन डोरा बिना घबराए तुरंत बात को टाल देती है
वो कहती है कि ये सब सिर्फ एडिटिंग और इफेक्ट्स का कमाल है, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर दूसरी तरफ स्कूल की नर्स रोजा को उसके मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स देखने का एक्सेस देती है। रोजा पहले से ही अपनी तबीयत को लेकर बेचैन थी, इसलिए वो स्कूल के कंप्यूटर पर लॉगिन करके रिपोर्ट खोलती है। लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट पढ़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिपोर्ट में लिखा था कि उसके शरीर में गंभीर हार्मोनल समस्याएं हैं और साथ ही कुपोषण यानी शरीर को सही पोषण न मिलने के संकेत भी पाए गए हैं। ये सब पढ़कर रोजा पूरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन डर और उलझन की वजह से वो ये बात फिलहाल किसी को नहीं बताती। घर लौटने के बाद भी रोजा को आराम नहीं मिलता। डोरा लगातार उससे एक के बाद एक वीडियो शूट करवाती रहती है। घंटों तक रिकॉर्डिंग करने के बाद रोजा थककर ब्रेक मांगती है, लेकिन डोरा उसे याद दिलाती है कि अभी स्पॉन्सर्ड कंटेंट पूरा करना बाकी है। जब रोजा कहती है कि उसे अपने स्कूल के असाइनमेंट्स भी पूरे करने हैं, तब डोरा बड़ी सहजता से कहती है कि वो खुद उसका होमवर्क कर देगी, ताकि रोजा बिना रुकावट आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कर सके। एक दिन स्कूल में लाना बड़े उत्साह के साथ रोजा से अपनी आने वाली बर्थडे पार्टी की प्लानिंग में मदद मांगती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक रोजा को अपनी पुरानी दोस्त जोई की याद आ जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर इतने समय से जोई कहाँ गायब है और उसके साथ क्या हुआ होगा। ये सुनकर लाना उत्सुक हो जाती है और सुझाव देती है कि वे सोशल मीडिया पर जोई को ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ और पता लगा पाते, अचानक डोरा वहां पहुंचती है। वो तुरंत इस बात को रोक देती है और साफ शब्दों में जताती है कि रोजा के फोन की हर गतिविधि की नोटिफिकेशन उसके पास आती है, यानी वो हर समय रोजा पर नजर रखती थी। लाना के क्लास में वापस जाने के बाद डोरा रोजा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसने हाल ही में हुई रोजा की बर्थडे पार्टी में जोई को भी बुलाया था, लेकिन जोई खुद नहीं आई। डोरा दावा करती है कि उसने ये बात इसलिए छिपाई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रोजा को बुरा लगे या उसका दिल टूटे। कुछ समय बाद वेरा अपनी बेटी लाना की सोशल मीडिया वीडियो रिकॉर्ड करने में उसकी मदद कर रही होती है, लेकिन शूटिंग के दौरान अचानक उसकी नजर पास में जॉगिंग कर रही डोरा पर पड़ती है। उसे देखकर वेरा का ध्यान पूरी तरह भटक जाता है। थोड़ी देर बाद वेरा डोरा का पीछा करते हुए एक जिम तक पहुंच जाती है, जहां डोरा एक्सरसाइज कर रही होती है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू होती है, लेकिन वेरा फिर उसी विषय पर लौट आती है जो उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था, रोजा की ऑनलाइन सफलता और उससे आने वाला पैसा। वेरा बार बार जानना चाहती थी कि आखिर डोरा इस पूरे काम से कितना कमाती है और सब कैसे मैनेज करती है, लेकिन डोरा हमेशा की तरह कोई सीधा जवाब नहीं देती। वह बस इतना कहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ रोजा के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए है। इतना कहकर डोरा बातचीत खत्म करती है और वहां से चली जाती है। स्कूल में डोरा बड़े गर्व के साथ बाकी टीचर्स को रोजा के वीडियोस दिखा रही होती है। वो ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो वो चैनल सिर्फ रोजा का नहीं बल्कि उसकी खुद की उपलब्धि हो। तभी स्कूल की नर्स उससे पूछती है कि क्या उसने रोजा की मेडिकल रिपोर्ट्स देख ली है। ये सुनते ही डोरा तुरंत ऐसा दिखाने लगती है जैसे उसे पहले से सब कुछ पता हो, लेकिन बिना ज्यादा बात किए वो अचानक वहां से चली जाती है। बाद में डोरा अकेले में रोजा से बात करती है। अपनी माँ के इशारे को समझते हुए रोजा झूठ बोलती है कि उससे मेडिकल रिपोर्ट कहीं खो गई थी और वो उसके बारे में बताना भूल गई। थोड़ी घबराई हुई आवाज में रोजा पूछती है कि क्या नर्स ने रिपोर्ट में कुछ गंभीर बताया था। डोरा बेहद शांत तरीके से उसे समझाती है कि कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहती है कि रोजा को सिर्फ एनीमिया है जो बचपन से ही उसे रहा है और अब बस दवाइयों में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। डोरा की बात सुनकर रोजा थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन उसके मन का डर पूरी तरह खत्म नहीं होता। उधर उसी शाम वेरा अपने पति बाटो के लिए एक रोमांटिक सरप्राइज तैयार कर रही होती है। वो लाना से कहती है कि वो अपने कमरे में ही रहे ताकि सब कुछ अच्छे से तैयार हो सके। दूसरी तरफ डोरा रोजा को उसकी रोज की रात वाली दवा देती है और फिर खुद तैयार होकर बाहर जाने लगती है। इस बार डोरा जानबूझकर उसी बार में जाती है जहां उसे पता था कि बाटो मिलने वाला है। वो ऐसे दिखाती है जैसे उनकी मुलाकात अचानक हुई हो। दोनों साथ बैठकर ड्रिंक्स पीने लगते हैं और बातचीत शुरू होती है। बातों बातों में बाटो स्वीकार करता है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बुरी तरह थक चुका है। कभी कभी उसका मन करता है कि वो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए। तभी डोरा धीरे धीरे उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सवाल पूछने लगती है, लेकिन बाटो सीधे जवाब देने से बचता रहता है। फिर डोरा अकेले बच्चे की परवरिश की मुश्किलों के बारे में बात करने लगती है। उसकी बातें सुनकर बाटो भावुक हो जाता है और सहानुभूति में उसका हाथ पकड़ लेता है। माहौल धीरे धीरे और निजी होता चला जाता है और देखते ही देखते दोनों अपने आप पर काबू खो बैठते हैं। आखिरकार वे दोनों साथ में बार के रेस्ट रूम की तरफ चले जाते हैं। उधर उसी रात घर में अकेली सो रही रोजा अचानक अपने हाथ में तेज दर्द महसूस करके जाग जाती है। जब वो ध्यान से अपनी बाह को देखती है तो उसे त्वचा के नीचे एक अजीब सा उभरा हुआ निशान दिखाई देता है।
घबराकर वो अपनी माँ को आवाज लगाती है, लेकिन पूरे घर में सन्नाटा था। तब उसे एहसास होता है कि डोरा घर पर नहीं है। डर और बेचैनी के बीच रोजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। वो कांपते हाथों से नेल कटर उठाती है और धीरे धीरे उस जगह को काटने लगती है। कुछ ही पल बाद जो चीज उसके हाथ लगती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी त्वचा के अंदर एक छोटी सी डंडी जैसी अजीब वस्तु छिपाई गई थी। रोजा पूरी तरह डर जाती है। तभी अचानक उसे घर का मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि डोरा वापस आ चुकी है। घबराहट में वो तुरंत सबूत छिपाती है, बाथरूम साफ करती है और भागकर वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। कुछ ही सेकंड बाद डोरा कमरे में आती है और रोजा को चेक करने लगती है, लेकिन रोजा अपनी आंखें बंद करके ऐसे दिखाती है मानो वो गहरी नींद में हो, जबकि अंदर ही अंदर वह उस रहस्यमयी चीज को लेकर डर से कांप रही थी। उसी समय दूसरी तरफ बाटो भी देर रात घर लौटता है। वो वेरा से बहाना बनाकर कहता है कि ऑफिस में काम ज्यादा था और ऊपर से ट्रैफिक ने उसे और देर करा दी, लेकिन वेरा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। वो गुस्से में कहती है कि उसने पूरे दिन उसके मैसेज तक का जवाब नहीं दिया, जबकि आज उनकी शादी की सालगिरह भी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में मामला जोरदार झगड़े में बदल जाता है। उनकी ऊंची आवाजें पूरे घर में गूंजने लगती हैं, यहाँ तक कि अपने कमरे में बैठी लाना भी सब कुछ सुन लेती है। अगली सुबह रोजा डोरा से सवाल करती है कि वो रात में अचानक कहाँ गायब हो गई थी, लेकिन डोरा बड़ी आसानी से बात को टाल देती है। वो कहती है कि वो सिर्फ कचरा फेंकने बाहर गई थी और वही पड़ोसियों से बातों में लग गई। उसकी आवाज और चेहरा इतने सामान्य थे कि मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कुछ ही समय बाद सच्चाई सामने आने लगती है। डोरा चोरी छिपे बाटों से मिलने जाती है, जिससे साफ हो जाता है कि दोनों के बीच एक गुप्त रिश्ता चल रहा है। उधर स्कूल खत्म होने के बाद लाना रोजा को साथ समय बिताने के लिए बाहर चलने का न्योता देती है, लेकिन रोजा को इसके लिए डोरा से कई बार इजाजत मांगनी पड़ती है। काफी पूछने के बाद आखिरकार डोरा उसे जाने देती है। दोनों लड़कियां पार्क में घूमते हुए बातें करने लगती हैं। इसी दौरान लाना पिछली रात अपने माता पिता के बीच हुए झगड़े के बारे में बताती है। वो उदास होकर कहती है कि घर का माहौल अब अजीब और तनाव भरा हो गया है। लाना की बातें सुनकर रोजा धीरे से कहती है कि चाहे हालात जैसे भी हों, लाना खुशकिस्मत है कि उसके पास कम से कम दोनों माता पिता तो है। ये कहते वक्त रोजा की आवाज में एक छिपा हुआ दर्द साफ महसूस हो रहा था। घूमते घूमते रोजा कहती है कि उसका फोन ठीक से काम नहीं कर रहा और वो कुछ देर के लिए लाना का फोन इस्तेमाल करना चाहती है। बाद में लाना उसे बताती है कि उसके घर पर एक पुराना अतिरिक्त फोन पड़ा है जिसे वह रोजा को दे सकती है। ये सुनकर रोजा के लिए जैसे एक नया रास्ता खुल जाता है, क्योंकि अब उसके पास ऐसा फोन हो सकता था जिस पर डोरा की लगातार निगरानी न हो। उस रात अपने कमरे में बैठी रोजा बार बार उस रहस्यमयी चीज को देख रही थी जिसे उसने अपनी बाह से निकाला था। डर और जिज्ञासा के बीच वो इंटरनेट पर उसके बारे में खोजने लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जो सच उसके सामने आता है उसे जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि वो चीज प्यूबर्टी सेपरेशन ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई है, यानी ऐसा इलाज जो किसी बच्चे की शारीरिक बढ़त और युवावस्था को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी बीच डोरा नेबरहुड एसोसिएशन की मीटिंग के लिए घर से निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, रोजा तुरंत छुपकर जोई को मैसेज करती है। इतने समय बाद रोजा का संदेश देखकर जोई बेहद खुश हो जाती है। वो बताती है कि वो हाल ही में उसी शहर में शिफ्ट हुई है और तुरंत रोजा से मिलने की बात कहती है। लेकिन दूसरी तरफ डोरा मीटिंग में ज्यादा देर रुकती ही नहीं। वो कोई बहाना बनाकर जल्दी निकल जाती है और एक बार फिर चोरी छिपे बाटों से मिलने पहुंच जाती है। उधर रोजा घर से निकलने की तैयारी कर रही होती है। वो चुपके से डोरा की अलमारी में पैसे ढूंढने लगती है ताकि बिना शक पैदा किए बाहर जा सके। लेकिन तभी उसे वहां एक ऐसी चीज मिलती है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। डोरा के सामान के बीच छुपा हुआ एक नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। रोजा अभी अलमारी खंगाल ही रही होती है कि अचानक डोरा घर वापस आ जाती है। घबराकर रोजा तुरंत भागती है और अपनी माँ के बिस्तर में जाकर लेट जाती है, जैसे वो सिर्फ अपनी माँ को मिस कर रही हो। डोरा भी उस पल को मासूम प्यार समझती है और उसे किसी बात पर शक नहीं होता। अगली सुबह रोजा स्कूल जाने से बचने के लिए बीमार होने का नाटक करती है। डोरा तुरंत फैसला करती है कि वो घर पर रहकर उसका ध्यान रखेगी, लेकिन रोजा जिद करती है कि वो अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि कुछ घंटों के लिए अकेली रह सकती है। काफी समझाने के बाद आखिरकार डोरा काम पर चली जाती है। जैसे ही घर खाली होता है, रोजा चुपके से निकलकर पार्क में जोई से मिलने पहुंचती है, लेकिन मुलाकात शुरू होते ही माहौल अजीब लगने लगता है। जोई पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और मैच्योर दिख रही थी। बातचीत के दौरान जोई कैजुअली बताती है कि उसकी जल्द ही ग्रेजुएशन होने वाली है, क्योंकि वो अब 17 साल की हो चुकी है। ये सुनते ही रोजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर जोई 17 साल की है और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है, तो इसका मतलब रोजा 13 साल की हो ही नहीं सकती। ये सच्चाई रोजा को अंदर तक हिला देती है। वो अचानक वहां से भाग जाती है।
दौड़ते हुए उसके दिमाग में बचपन की टूटी फूटी यादें लौटने लगती है, खासकर वो पल जब पहली बार डोरा ने उसकी बाह के साथ कुछ अजीब किया था और अगले ही दिन उसकी रहस्यमयी मेडिकल समस्या शुरू हो गई थी। घबराई हुई और भावनाओं से टूटी रोजा किसी तरह स्कूल तक पहुंचती है, लेकिन गेट के पास ही उसकी हालत बिगड़ जाती है और वो गिर पड़ती है। थोड़ी ही देर में डोरा वहां पहुंच जाती है, उसे वापस घर ले आती है और लगभग कैद की तरह उसे घर के अंदर ही रखती है। बाद में रोजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। वो रो रही होती है और पूरी तरह टूट चुकी होती है। अंदर से आवाजें सुनकर डोरा को लगता है कि शायद रोजा को पहली बार पीरियड्स आए हैं। वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसे समझाने लगती है कि ये बड़े होने का सामान्य हिस्सा है, लेकिन जैसे ही रोजा बाहर आती है वो सीधे सवाल पूछती है। अब वो डोरा की किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। उसी पल अचानक वो छुपा हुआ फोन बजने लगता है। आवाज सुनकर डोरा रोजा का बैग खोलती है और उसके अंदर वो फोन देखकर समझ जाती है कि रोजा उसकी पीठ पीछे किसी से बात कर रही थी। गुस्से और दर्द में रोजा अपनी माँ पर चीख पड़ती है। वो आरोप लगाती है कि डोरा ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और धमकी देती है कि वो सब कुछ इंटरनेट पर दुनिया के सामने उजागर कर देगी। ये सुनते ही डोरा का चेहरा बदल जाता है। बिना कुछ कहे वो रोजा को उसके कमरे में बंद कर देती है। कमरे के अंदर बंद होते ही रोजा पूरी तरह टूट जाती है। सालों से उसके आसपास बनाई गई नकली और बचकानी दुनिया अब उसे घुटन देने लगी थी। गुस्से और दर्द में वह कमरे की सारी प्रिंसेस ड्रेसें, सजावट और उन झूठी तस्वीरों को फाड़ना और तोड़ना शुरू कर देती है जिन्हें डोरा ने उसकी पहचान बना दिया था। उधर दूसरी तरफ डोरा चुपके से वही छुपा हुआ फोन इस्तेमाल करती है और रोजा बनकर जोई को मैसेज भेजती है। वो लिखती है कि उसकी अपनी माँ से लड़ाई हो गई है और वो जल्द ही फिर मिलना चाहती है। कुछ ही समय बाद डोरा खुद जोई से मिलने पहुंच जाती है। वहां वो सीधे उसे धमकी देती है कि वो रोजा से पूरी तरह दूर रहे। डोरा कहती है कि अगर जोई ने उसकी बात नहीं मानी तो वो सोशल मीडिया पर डाली गई उसकी निजी और बोल्ड तस्वीरें सबके सामने फैला देगी। डोरा की धमकी सुनकर जोई साफ तौर पर डर जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। घर वापस लौटने के बाद डोरा रोजा के सामने एक शर्त रखती है। वो कहती है कि अगर रोजा खाना चाहती है तो उसे एक और वीडियो शूट करना होगा। मजबूरी में रोजा टूटे हुए कमरे को साफ करती है, नए कपड़े पहनती है और एक बार फिर कैमरे के सामने बैठ जाती है। लेकिन शूटिंग के दौरान भी डोरा उसे लगातार रोकती रहती है। कभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पर टिप्पणी करती है तो कभी कहती है कि उसे और खुश दिखना चाहिए। रोजा के टूटे हुए मन की उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि कमरे का कुछ हिस्सा रोजा के गुस्से में तोड़ने से खराब हो चुका था। इसलिए वे वीडियो कमरे के दूसरे हिस्से में शूट करते हैं। साथ ही दर्शकों से झूठ बोला जाता है कि रोजा फिलहाल अपने पिता के घर रह रही है। कई बार रीटेक करवाने के बाद आखिरकार डोरा उसे खाना खाने की इजाजत देती है। अगले दिन स्कूल में डोरा प्रिंसिपल को बताती है कि रोजा कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आएगी क्योंकि वो अपने पिता से मिलने गई है। इस दौरान डोरा जानबूझकर बहुत दोस्ताना और मीठा व्यवहार करती है ताकि प्रिंसिपल उसके झूठ पर ज्यादा सवाल न करे। बाद में लाना डोरा के पास आकर पूछती है कि क्या रोजा ठीक है। डोरा वही पुरानी कहानी दोहराती है और साथ ही लाना का पुराना फोन उसे वापस कर देती है। लेकिन जैसे ही डोरा वहां से जाती है, लाना फोन चेक करती है और हैरान रह जाती है क्योंकि सारे पुराने मैसेज गायब हो चुके थे। उसी वक्त अचानक जोई का मैसेज आता है। लाना जवाब देती है कि रोजा किसी ट्रिप पर गई हुई है, लेकिन जोई तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो जवाब में लिखती है कि पूरी स्थिति उसे बिल्कुल सही नहीं लग रही। उधर घर में लाना रोजा की नई वीडियो देखती है, लेकिन इस बार वीडियो में कुछ अलग था। रोजा पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी मुस्कान नकली और जबरदस्ती की लग रही थी। चिंतित होकर लाना रोजा को मैसेज करती है और पूछती है कि उसने शहर छोड़ने की बात उससे क्यों नहीं बताई, लेकिन जवाब फिर से डोरा देती है, जो रोजा के फोन से वही झूठी कहानी जारी रखती है। इसी बीच जोई अब पूरी सच्चाई जानने की कोशिश में लग जाती है। वो सारे स्क्रीनशॉट सेव करने लगती है और पुरानी बातचीत इकट्ठा करने लगती है ताकि समझ सके कि आखिर रोजा के साथ सच में हो क्या रहा है। अगली सुबह रोजा चुपचाप अपने कमरे के दरवाजे के पास छिपकर बैठ जाती है। वो इंतजार कर रही थी कि कब डोरा उसके लिए नाश्ता लेकर आए। जैसे ही दरवाजा खुलता है, रोजा पूरी ताकत से अपनी माँ को धक्का देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डोरा तुरंत संभल जाती है। वो रोजा को पकड़ लेती है, जबरदस्ती घसीटकर वापस कमरे में ले जाती है और फिर से दरवाजा बंद कर देती है। इस धक्का मुक्की के दौरान नाश्ते की ट्रे जमीन पर गिर जाती है। बाद में भूख से मजबूर रोजा उसी गिरे हुए खाने को फर्श से उठाकर खाने लगती है। उसकी हालत अब पूरी तरह कैद में बंद इंसान जैसी हो चुकी थी। उधर स्कूल में लाना लगातार रोजा के बारे में सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन डोरा हर बार बड़ी चालाकी से बात घुमा देती है और कोई साफ जवाब नहीं देती। कुछ समय बाद लाना चोरी छिपे जोई से मिलती है। वही जोई उसे एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताती है। रोजा के पिता कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे ही नहीं।
यानी डोरा का ये कहना कि रोजा अपने पिता से मिलने गई है पूरी तरह झूठ था। ये सच सुनकर दोनों को यकीन हो जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। वे फैसला करती है कि चुपचाप रोजा के घर पर नजर रखेंगी और देखेंगी कि वहां कुछ संदिग्ध हो रहा है या नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से वेरा उनकी पूरी बातचीत सुन लेती है। इसी दौरान डोरा अब भी चोरी छिपे बाटों से मिलती रहती है। एक मुलाकात में वो उससे कहती है कि वे दोनों सब कुछ छोड़कर कहीं दूर साथ चले। लेकिन जब बाटो बाद में घर लौटता है तब लाना उसे अपनी खिड़की से देख लेती है। ये देखकर उसके मन का शक और भी गहरा हो जाता है। उस रात डोरा नशे की हालत में घर लौटती है। उसने रोजा की कुछ एक्सेसरीज भी पहन रखी होती है। वो रोजा के बंद कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने लगती है और उसे स्वार्थी और एहसान फरामोश कहकर चिल्लाने लगती है। इस बार रोजा फिर से जवाब मांगती है। लगातार दबाव और नशे की हालत में आखिरकार डोरा थोड़ा टूट जाती है। वो मान लेती है कि वही रोजा को इंजेक्शन और दवाइयां देती रही है। लेकिन वो खुद को सही ठहराते हुए कहती है कि उसे लगा था इससे रोजा को कोई नुकसान नहीं होगा। जब रोजा अपने पिता के बारे में पूछती है तब डोरा चौंकाने वाला सच बताती है। उसे खुद नहीं पता कि रोजा का असली पिता कौन है। इसके बाद डोरा पुरानी फैमिली तस्वीरें निकालती है। तस्वीरों को देखते हुए रोजा एक बेहद डरावनी बात नोटिस करती है। कुछ जन्मदिन दो बार मनाए गए थे। ये देखकर वो पूरी तरह घबरा जाती है। डरी हुई रोजा रोते हुए पूछती है कि उसकी असली उम्र क्या है। लेकिन डोरा सिर्फ कड़वाहट भरी आवाज में इतना कहती है कि बड़ा होना हर चीज बर्बाद कर देता है। अगले दिन वेरा चुपके से डोरा के घर में घुसने की कोशिश करती है ताकि सच का पता लगा सके। लेकिन गलती से उससे सिक्योरिटी अलार्म चालू हो जाता है। अंदर बंद रोजा अलार्म की आवाज सुनकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन वेरा डर जाती है और रोजा तक पहुंचने से पहले ही वहां से भाग निकलती है। जैसे ही डोरा के फोन पर इमरजेंसी अलर्ट आता है वो तुरंत घर की तरफ दौड़ पड़ती है। बाहर वेरा ऐसे दिखाती है जैसे अलार्म गलती से बज गया हो। अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए वो डोरा को अपने सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज भी दिखाती है। 2 हफ्ते बाद रोजा एक समझौता करती है। वो डोरा से कहती है कि अगर उसे दोबारा स्कूल जाने दिया जाए तो वो अच्छे से व्यवहार करेगी और फिर से वीडियो बनाना शुरू कर देगी। उधर जोई रोजा की वीडियोस को बहुत ध्यान से फ्रेम बाय फ्रेम देखने लगती है। वो स्क्रीनशॉट लेकर लाना को भेजती है। तभी दोनों को एक चौंकाने वाली बात समझ आती है। रोजा अपने वीडियोस में चीजों को खास तरीके से सजाकर छुपे हुए मदद के संकेत भेज रही थी। कुछ वीडियोस में तो SOS जैसे संदेश भी दिखाई दे रहे थे। इसके बाद लाना और जोई सारी तस्वीरें और सबूत इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है। वे एक हैशटैग कैंपेन शुरू करती है ताकि लोग रोजा की स्थिति पर ध्यान दें। कुछ ही घंटों में ये मामला पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। स्कूल के टीचर्स, क्लासमेट्स और यहाँ तक कि बाटो भी उन पोस्ट को देख लेते हैं। अगली सुबह डोरा की नींद उसके फोन पर लगातार आ रही हजारों नोटिफिकेशन से खुलती है। इंटरनेट पर लोग अब उसके खिलाफ बोलना शुरू कर चुके थे। ये देखकर डोरा गुस्से से पागल हो जाती है। वो रोजा को बाल पकड़कर घसीटते हुए कैमरे के सामने ले आती है और जबरदस्ती उससे एक बयान रिकॉर्ड करवाती है। कैमरे के सामने बैठी रोजा मजबूर होकर कहती है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है और लोग उसके बारे में झूठी बातें फैलाना बंद करें। ये वीडियो देखकर लाना को लगता है कि शायद उन्होंने पूरी स्थिति को गलत समझ लिया था। गुस्से में वो जोई पर आरोप लगाती है कि उसने उसे बेवजह भड़काया और गलत दिशा में सोचने पर मजबूर किया। लेकिन जोई हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरी उम्मीद के तौर पर वो सीधे पुलिस के पास जाती है। वहां वो बताती है कि उसका और रोजा का जन्म एक ही दिन हुआ था। अगर जोई अब 17 साल की है तो रोजा 13 साल की हो ही नहीं सकती। यही बात पूरे मामले का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। कुछ ही समय में ये कहानी न्यूज चैनलों और मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। धीरे धीरे दुनिया के सामने डोरा की करतूतों का डरावना सच उजागर होने लगता है। जल्द ही पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ने लगती है। वेरा, स्कूल के प्रिंसिपल और यहाँ तक कि स्कूल की नर्स से भी पूछताछ की जाती है। सभी से रोजा और डोरा के व्यवहार के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ही डोरा को एहसास होता है कि पुलिस अब उसके करीब पहुंच रही है, वो घबरा जाती है। वो भागने की तैयारी शुरू कर देती है। तभी पता चलता है कि घर के अंदर एक गुप्त तिजोरी छिपी हुई थी जिसमें भारी मात्रा में नकदी रखी थी। इससे साफ हो जाता है कि डोरा पहले से ही किसी दिन भाग निकलने की योजना बना चुकी थी। कुछ समय बाद वेरा को बाटो द्वारा छोड़ा गया एक पत्र मिलता है। उस चिट्ठी में बाटो लिखता है कि वह अपने परिवार को छोड़कर डोरा के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। इसके बाद डोरा और बाटो दोनों साथ में शहर छोड़कर निकल जाते हैं। वे लगातार बढ़ते स्कैंडल से बचने की कोशिश कर रहे थे। घंटों सफर करने के बाद जब वे खाने के लिए रुकते हैं तभी डोरा चुपचाप वहां से निकल जाती है और पास के बस स्टेशन की तरफ चली जाती है, बाटो को बिना बताए अकेला छोड़कर। अकेले सफर करते हुए डोरा आखिरी बार रोजा की पुरानी वीडियोस देखने लगती है। कुछ पल तक स्क्रीन को घूरने के बाद वो पूरा चैनल हमेशा के लिए इंटरनेट से डिलीट कर देती है। उधर घर पर पुलिस, मेडिकल टीम
और रिपोर्टर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया था। बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके थे। आखिरकार वेरा दरवाजा खोलती है और इमरजेंसी टीम अंदर जाती है। काफी तलाश के बाद रोजा अपने कमरे में बेहोश हालत में मिलती है। पैरामेडिक्स उसे तुरंत स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस की तरफ ले जाते हैं, लेकिन वहां मौजूद लोग उसकी कमजोर हालत में भी तस्वीरें और वीडियो बनाना बंद नहीं करते। बाद में तमाम कोशिशों के बावजूद रोजा की मौत हो जाती है। इस दर्दनाक घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाता है। हर जगह ऐसे हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं जो बच्चों को शोहरत और पैसों के लिए इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लोग खुलकर चर्चा करने लगते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चों पर इंटरनेट स्टार बनने का दबाव डाला जाता है और कैसे उनके पीछे मौजूद बड़े लोग उनकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। कुछ समय बाद डोरा एक नए शहर में नई पहचान के साथ रहती हुई दिखाई जाती है। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो अपनी पुरानी जिंदगी और रोजा की दर्दनाक मौत से पूरी तरह अलग और बेपरवाह नजर आती है, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन फिल्म का सबसे डरावना सच आखिर में सामने आता है। ये खुलासा होता है कि डोरा ने जानबूझकर दोबारा प्रेग्नेंट होने का फैसला किया था। उसका इरादा एक और बच्चे को जन्म देने का था, ताकि भविष्य में वह उसे रोजा की जगह अपनी अगली ऑनलाइन स्टार बना सके। और इसी के साथ ये चौंका देने वाली कहानी खत्म होती है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि शोहरत, कंट्रोल और सोशल मीडिया की दीवानगी किस तरह मासूम जिंदगियों को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। तो आप डोरा के इन खौफनाक फैसलों के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आपको लगता है कि रोजा को बचाया जा सकता था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और मूवी ब्रेकडाउन और एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे मिस न हो।